Good morning, students. वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स लेके आ गया हूं क्योंकि आपको पता है आज संडे का दिन है और संडे के दिन हम पूरे वीक की करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो आज हमारा जो वीक होने वाला है वो होने वाला है 16 मार्च से लेके 23 मार्च तक की सारी करंट अफेयर आपको एक सिंगल लेक्चर में मिल जाएगी। इसका मतलब अगर आपने बीच में डेली करंट अफेयर्स मिस कर दी होगी तो आज आप इस लेक्चर को देख लीजिए, वो भी आपकी यहां पर कवर हो जाएगी। ओके, और जो हमारे डेली करंट अफेयर्स डेली देखते हैं उनका बहुत अच्छा रिवीजन की तरह आपके लिए लेक्चर रोल प्ले करेगा। ओके, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करिए। कुछ ऐसे नए क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने ऐड किए हुए हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस वीक क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं, दैट इज 9 मंथ करंट अफेयर्स। ये बुकलेट जुलाई 2024 से लेके मार्च 2025 तक की सारी करंट अफेयर्स आपको एक सिंगल बुकलेट पे मिलेगी। तो ये बुकलेट में आप देख सकते हैं मैंने पॉइंट वाइज सारे टॉपिक के यहां पर मैंने आपको कंटेंट रखा है, जैसे कि अवार्ड्स हो गए, इंडेक्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइज, बुक्स, साइंस एंड टेक, एवरीथिंग हैज बीन मेंशन इन 15 पॉइंट्स। ये बुकलेट करीबन 130 पेजेस की है। ओके, मैं आपको इसका सैंपल भी दिखा देता हूं। ये देखिए, ये है इसका सैंपल और किस तरह पॉइंट फ्रेम में इस बुकलेट को हमने बनाया हुआ है। आप इजीली इसको पढ़िए और एग्जाम में आपको क्वेश्चंस यहीं से आएंगे क्योंकि आपको पता है एग्जाम में लेटेस्ट 9 to 10 मंथ की करंट अफेयर्स आती है। ओके, तो ये बुकलेट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आपको सिर्फ करना क्या है, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स बता देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पर आप जाएंगे, आपको वहां पर ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। इसको आपको बाय कर लेना है। यहां पर आपको जो मैंने नोट्स बताए वो तो मिलेंगे ही, प्लस आपको साथ साथ में उसकी क्लासेस भी मिल जाएंगी। और होली का ऑफर जो अभी खत्म होने वाला है बट अभी लास्ट डे है इसका, तो 40% ऑफर भी आप यहां पर लगा सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जाकर इस कोर्स का कंटेंट चेक करना। आप कंटेंट चेक करने के बाद खुद ही इस कोर्स को बाय कर लेंगे। और आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप करके भी आप बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के वीकली करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हो, देखते हैं क्या क्या चीजें इस वीक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, ऑन विच डेट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2025 इज सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने है, आपको थीम भी पता होनी चाहिए इस बार की थीम क्या है। देखिए, आज का दिन है 23 मार्च, तो 23 मार्च को ही हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेट करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ ऑप्शन में बी है, दैट इज 23 मार्च। ओके, और यहां पर इस दिन क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ऑफ कोर्स टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ मेट्रोलॉजी। जिस तरह वेदर फोरकास्टिंग हो गया, आपका क्लाइमेट मॉनिटरिंग हो गया, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस हो गया, उन सब के रोल को यहाँ पर याद रखिएगा, उसको हाईलाइट करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, और 23 मार्च डेट क्यों चूज की गई, क्योंकि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 23 मार्च 1950 में स्टैब्लिश हुई थी, इसलिए 23 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि मैंने हेडक्वार्टर की वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका हेडक्वार्टर कहां है कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, थीम क्या थी, इस बार की थीम थी क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, ये इस बार की थीम थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिसेंटली हु हैज बीन नेम्ड द रेसिपिएंट ऑफ 59th ज्ञानपीठ अवार्ड। ये 2024 का अवार्ड है, याद रखिएगा अभी रिसेंटली ही ये अवार्ड दिया गया है। मतलब आप जब ये लेक्चर देख रहे हैं करीबन 10 घंटे हो गए हैं इस अवार्ड को दिए हुए, तो एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। 59th ज्ञानपीठ अवार्ड या तो ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 किसको दिया गया है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जो लोग छत्तीसगढ़ से वीडियो देख रहे हैं, पहली बार किसी छत्तीसगढ़ के राइटर को ये अवार्ड जो है वो मिला है। और बता दूं वो हिंदी से बिलोंग करते हैं, हिंदी लिटरेचर से बिलोंग करते हैं। उनका नाम है विनोद कुमार शुक्ला, ये उनकी इमेज है। डी जो है करेक्ट आंसर है, विनोद कुमार शुक्ला आपको याद रखना है। ये 59th रेसिपिएंट बने हैं ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 के और पहले राइटर हैं फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू रिसीव दिस ऑनर, दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। और किस कॉन्ट्रीब्यूशन में मिला है, हिंदी लिटरेचर, ये आपको याद रखना है, हिंदी लिटरेचर के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। ओके, 88 ईयर ये ओल्ड राइटर है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए 1969 में पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे उनका नाम क्या था। हु गॉट द फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड इन 1969, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच सिटी हैज इंडिया प्रपोज्ड टू होस्ट 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स।
देखिए 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में हो, उसके लिए इंडिया ने ऑफकोर्स अपना टेंडर वगैरह यहाँ पर देते हैं, फिर जो भी सेलेक्ट होता, अभी देखिए इंडिया सेलेक्ट तो नहीं हुई है, बट इंडिया ने भी बोला है कि 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स वो कराना चाहती है। कौन सी सिटी में ये हो सकते हैं, कौन सी सिटी में होस्ट हो सकते हैं, इंडिया ने किसको प्रपोज किया है? तो आपको पता है आजकल सारे स्पोर्ट्स के जो ग्राउंड्स है जिस लेवल के अहमदाबाद में बन रहे हैं, तो उसी को प्रपोज किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज अहमदाबाद गुजरात। ओके, तो याद रखिए इंडिया ऑफिशियली सबमिट किया एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की होस्ट करना चाहता है कॉमनवेल्थ गेम्स इन अहमदाबाद गुजरात इन 2030। ओके, और बता दूं अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे 2026 में वो ग्लासगो में होने वाले हैं, दैट इज स्कॉटलैंड में। ठीक है, तो 2026 में ग्लासगो में याद रखिए कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ में, विच कंट्री विल होस्ट 11th एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप 2025? ओके, तो कौन सी कंट्री इसको होस्ट करने वाली है? देखिए अभी ये होस्टिंग स्टार्ट नहीं हुई है, मैं बताऊंगा कब से स्टार्ट है एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप, और ये होस्ट करने वाली है इंडिया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। अब देख सकते हैं ये इवेंट 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक होगा, और ये भी होने वाला है अहमदाबाद गुजरात में। तो ये भी आपको याद रखना है, 11th एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप होने वाली है अहमदाबाद गुजरात में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिफ्थ में आते हैं, हु वॉन द वुमेन्स टाइटल एट पीएसए चैलेंजर स्क्वैश टूर्नामेंट इन चेन्नई? तो चेन्नई में ये स्क्वैश का टूर्नामेंट हुआ, तो मैंने पूछा वुमेन्स टाइटल किसने जीता है, मेंस टाइटल नहीं पूछ रहा हूं मैं, वुमेन्स टाइटल पूछ रहा हूं। देखिए मेंस टाइटल जो है वो जीता है वीर चोतरानी ने, याद रखिएगा ये मेंस टाइटल में जीता है, बट क्वेश्चन वुमेन्स टाइटल का है। तो करेक्ट आंसर है यार कि अनाथ सिंह, ये है उनकी इमेज, अनाथ सिंह जो है इन्होंने इस टाइटल को जीता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है अनाथ सिंह, याद रखिएगा। तो इंडियन स्क्वैश की प्लेयर है अनाथ सिंह, जिन्होंने वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता, मेन सिंगल टाइटल वी चौतानी ने जीता, जो कि ये टूर्नामेंट कहां होता है, चेन्नई तमिलनाडु में खेला जा रहा था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सिक्स में आते हैं, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट रिवोक द लीगल स्टेटस ऑफ 5,30,000 क्यूबा के पीपल, हैती के पीपल, निकारागुआ के पीपल, या वेनेजुला के पीपल? तो यहां के करीबन 5,30,000 लोगों का जो लीगल स्टेटस है वो हटा दिया गया है। तो किस कंट्री ने किया? अभी आपको पता होगा ऐसे काम कौन कर रहा है, ये कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज यूएसए। देखिए ये लोग जो 5,30,000 लोग हैं, ये इमाइग्रेंट्स 4 कंट्री से आप यूएसए में अराइव हुए थे अक्टूबर 2022 में, विद फाइनेंशियल स्पॉन्सर वर ग्रांटेड 2 ईयर परमिट्स मिला था इनको टू लिव एंड वर्क इन यूएस। ओके, बट अब इनका जो लीगल स्टेटस है उसको रिवोक कर लिया गया है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अमेरिका फर्स्ट को लेके डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं। ओके, और ऐसे ही जो इमिग्रेंट्स यूएस आ रहे हैं उनको यहां से हटाया जा रहा है। ठीक है, तो इनका लीगल स्टेटस जो है 24 अप्रैल के बाद ये लूज हो जाएगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में सेवेंथ में आते हैं, वर्ल्ड स्पैरो डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 28th मार्च। तो 28th मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे बनाते हैं, ऑफ कोर्स टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ स्पैरो। जिस तरह की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, इसलिए हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैंने पूछा व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड स्पैरो डे? तो वर्ल्ड स्पैरो डे की आपको थीम बतानी है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं डायरेक्टली करेक्ट आंसर बताऊंगा, दैट इज अ ट्रिब्यूट टू नेचर टाइनी मैसेंजर्स, याद रखिएगा। तो सी जो है करेक्ट आंसर है, जो इस बार की थीम थी वर्ल्ड स्पैरो डे की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 8th में आते हैं, which prestigious award did the RBI win in 2025 from Central Banking London? तो सेंट्रल बैंकिंग लंदन की तरफ से आरबीआई को ये अवार्ड दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इसकी तारीफ की है, और ये अवार्ड जो मिला है उनको मिला है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। तो याद रखिए आरबीआई को रिसेंट अवार्ड जो मिला है सेंट्रल बैंकिंग लंदन की तरफ से, वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया है। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आरबीआई जो है, ठीक है, उसके अभी एट प्रेजेंट आरबीआई के आप कह सकते हो मैंने आपसे क्वेश्चन ही पूछा है, जो आरबीआई स्टैब्लिश जो हुई थी, ठीक है, वो किस ईयर में हुई थी? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ईयर जो है वो मेंशन करना है, आरबीआई कब स्टैब्लिश हुई थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और दूसरा आप मुझे बताइए आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? प्रेजेंट गवर्नर नहीं, वो तो सबको पता है, आप मुझे आरबीआई के पहले गवर्नर का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, What is the name of next generation AI model recently announced by Google? तो गूगल ने अभी नेक्स्ट जनरेशन एआई मॉडल अनाउंस किया है, मैंने पूछा है उसका नाम क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं डायरेक्टली करेक्ट आंसर बताऊंगा। उसका करेक्ट आंसर मैं आपको इमेज दिखाई देता हूं, ये है, दैट इज जेमा 3। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है जेमा 3, जी से जेमा, जी से गूगल, आपको याद रखना है, नेक्स्ट जनरेशन एआई मॉडल है। ओके, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं जेमा 3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो करेक्ट आंसर गूगल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, recently which team won 15th Hockey India
सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2025। ये टूर्नामेंट किसने जीता मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो फाइनल खेला गया है, ओके, इसमें हारा कौन है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको क्वेश्चन ये बताना है कि इसमें जीता किसने, सीनियर वुमेन्स में इसको जीता है हॉकी झारखंड ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, हॉकी झारखंड ने इसको जीता है। और यहां पर फाइनल में जो था, हॉकी झारखंड ने हराया हरियाणा को। हॉकी हरियाणा को फाइनल में हरा दिया हमारी 15th हॉकी इंडियन सीनियर वुमेन्स ने। ये हरियाणा में पंचकुला में खेला जा रहा था, और याद रखिएगा हॉकी झारखंड ने टूर्नामेंट जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट है अपार आईडी। फुल फॉर्म बताए तो अपार आईडी का, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है अपार आईडी का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी। ये ऑटोमेटेड आईडी का, सॉरी, अपार आईडी का फुल फॉर्म है। मैंने पूछा रिसेंटली न्यूज में है, ये किस पार्ट का इनिशिएटिव है, किसकी अपार आईडी क्रिएट की जा रही है, क्यों क्रिएट की जा रही है। तो देखिए ये जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है दैट इज वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, उसके अंदर ये अपार आईडी जो है वो स्टूडेंट्स की क्रिएट कर रहे हैं। जहां पर आपको याद रखना है ये 12 डिजिट की आईडी रहेगी, जहां स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड याद रखिएगा, उसके स्कॉलरशिप अवार्ड्स वो सारी चीजें आपको एक जगह पर मिल जाएंगी। तो ओके, तो उसके लिए ये अपार आईडी जो है वो क्रिएट की जा रही है। तो आपको याद रखना है वन नेशन वन स्टूडेंट को प्रमोट करने के लिए अपार आईडी बनाई जा रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रयान 5 मिशन विल बी कंडक्टेड इन कोलैबोरेशन विथ विच कंट्री। किस कंट्री के साथ चंद्रयान 5 मिशन जो है वो कंडक्ट किया जाएगा इन कोलैबोरेशन, ये मैंने आपसे पूछा है। अभी हमारी कैबिनेट ने इसको अप्रूव भी कर दिया है, और ये किया जाएगा जापान के साथ कोलैबोरेट करके। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज जापान। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेजर अचीवमेंट है कि जापान के साथ हम कोलैबोरेट करने वाले हैं। और चंद्रयान, अभी देखिए चंद्रयान 3 हमारा सक्सेसफुल लॉन्च होता है, अभी चंद्रयान 4 भी 2027 में शेड्यूल्ड है। ओके, और फिर देखते हैं ये चंद्रयान 5 जो है इसको कब शेड्यूल करते हैं। ओके, बट जापान की मदद से हम इस मिशन को लॉन्च करेंगे चंद्रयान 5 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, रमाकांत रथ। ओके, रमाकांत रथ अभी रिसेंटली की डेथ हो गई, वो रिसेंटली पास्ड अवे, वाज अ रिनोड पोएट इन विच लैंग्वेज। तो किस लैंग्वेज के बहुत फेमस पोएट रहे हैं रमाकांत रथ। मैं इमेज आपको दिखा देता हूं, ठीक है, ये मैंने आपसे पूछा है, ही वाज अ सिविल सर्वेंट आल्सो, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका करेक्ट आंसर उड़िया। उड़िया के बहुत फेमस याद रखिए पोएट रहे हैं ये, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। इवन पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है। पद्म भूषण बता दूं 2006 में इनको मिला था, ही वाज अ फेमस, मैंने बताया आपको आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, और उड़िया के बहुत फेमस लिटरेचर के ये आपको याद रखना है पोएट भी रहे हैं, जिसकी अभी रिसेंटली एट द एज ऑफ 91 इनकी डेथ हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वेयर इज द सेकेंड एडिशन ऑफ कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 बीइंग हेल्ड। तो सेकेंड एडिशन ऑफ कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जो है वो कहां हो रहा है, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, और ये सेकेंड एडिशन हो रहा है आपका इंग्लैंड में, याद रखिए दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर, दैट इज इंग्लैंड में हो रहा है। फर्स्ट एडिशन 2019 में हुआ था, मलेशिया में हुआ था, और मलेशिया में इंडिया ने ही मेंस और वुमेन्स टाइटल दोनों ही जीत लिया था। अब देखते हैं कबड्डी वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड में हो रहा है उसको कौन जीतता है। ओके, और देखेंगे पहला तो एशिया में ही हुआ, मलेशिया में हुआ था, क्योंकि पहली बार ये एशिया के बाहर हो रहा है, दैट इज एट इंग्लैंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, रिसेंटली हु रिसीव द हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इन मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी रिस्पेक्टिवली। तो मेंस और वुमेन कैटेगरी में ये अवार्ड किसको दिया गया, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। तो बता देता हूं, एक तो हॉकी टीम के कैप्टन है जिनका नाम है हरमनप्रीत सिंह, और एक हॉकी वुमेन की गोलकीपर है सविता पुनिया। इन दोनों को ये अवार्ड मिला है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, सविता पुनिया एंड हरमनप्रीत सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, सैयद आबिद अली, अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 83। मैंने पूछा किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं सैयद आबिद अली, मतलब किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, पॉलिटिशियन नहीं। ही वाज वन ऑफ द फेमस क्रिकेटर। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज क्रिकेटर। अभी इनकी डेथ हो गई है। ही वाज अ बैट्समैन आल्सो एज वेल एज मीडियम पेस बॉलर, मतलब ऑलराउंडर ये थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, Indian athletics concluded their remarkable campaign at the Special Olympics World Winter Games with 33 medals. 33 मेडल्स हमारी टीम ने जीते, और ये टूर्नामेंट हुआ था टुलिन इटली में। ओके, तो ये भी पूछ सकते हैं कहां पे हो रहा था। मैंने आपसे पूछा ब्रेक डाउन करना आपको 33 मेडल्स में कितने गोल्ड थे, कितने सिल्वर थे, कितने ब्रॉन्ज थे, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, देखिए ऑप्शंस आपके सामने, इसका करेक्ट आंसर है 8 गोल्ड थे, 18 सिल्वर थे और 7 ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखें 33 मेडल्स थे, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, और ये टूर्नामेंट कहां हो रहा था, दैट इज टुलिन इन इटली, याद रखना है, दैट इज स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 18, हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ रायसेना डायलॉग 2025। आपको पता हो रायसेना डायलॉग 2025 जो है वो दिल्ली में हुआ, और इसके चीफ गेस्ट कौन थे, वो थे हमारे न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, याद रखिएगा, दैट इज क्रिस्टोफर लक्जन। तो क्रिस्टोफर लक्जन जो थे वो चीफ गेस्ट थे, करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है। 10th एडिशन का रायसेना डायलॉग हो रहा था, जिसको इनॉग्रेट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया। चीफ गेस्ट थे न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर।
इसकी थीम जो थी इस बार रायसेना डायलॉग की वो थी कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट जो थी वो इस बार की थीम थी। तो ये भी आपको थीम भी याद रखना है। रायसेना डायलॉग एक तरीके से जियो पॉलिटिक, जियो इकोनॉमिक एक फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस होती है जहां पर जो चैलेंजेस हैं इंटरनेशनल कम्युनिटीज में वो सब डिस्कस किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। Recently, which planet has officially recognized 128 new moons? जिसकी वजह से उसमें मून्स हो गए 274, सबसे ज्यादा मून्स हो गए हैं। तो किस प्लेनेट में सबसे ज्यादा मून्स हो गए हैं मैंने आपसे पूछा है, तो करेक्ट आंसर सैटर्न है। सैटर्न में अब करीबन 274 मून्स हो गए हैं, याद रखना है। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने रिकॉग्नाइज किया है। और सेकेंड हाईएस्ट मून जो है वो जुपिटर में विद 95 मून्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। Recently, which state government imposes a tourist fees of ₹50 per person on its tourist places? मतलब अगर आप उस स्टेट में जाओगे तो आपको 50 रुपए पर पर्सन जो है वो टूरिस्ट फीस जो है वो देनी पड़ेगी जब भी आप होटल लोगे उस पर्टिकुलर स्टेट में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये टूरिज्म के लिए किया है सिक्किम ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए सिक्किम के गवर्नर का नाम क्या है। हु इज द गवर्नर ऑफ सिक्किम, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 50 रुपीज जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, है ना, और ये आपको यार का 15 मार्च से ये एप्लीकेबल भी हो गए हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। हु इज द यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हु विजिटेड इंडिया इन मार्च 2025? तो नेशनल इंटेलिजेंस हु विजिटेड इंडिया यूएस डायरेक्टर रही हैं और अभी ये इंडिया में विजिट भी किया था, इन्होंने रायसेना डायलॉग भी अटेंड किया। इनका नाम है तुलसी गबार्ड, याद रखिएगा। ऑप्शन में ए जो है करेक्ट आंसर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनको महाकुंभ का गंगा जल जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है। करेक्ट आंसर तुलसी गबार्ड, आपको याद रखना एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। Who will be sworn in as prime minister, new prime minister of Trinidad and Tobago? तो Trinidad and Tobago जो कंट्री है, आप देखेंगे कैरेबियन आइलैंड्स पे आपको कंट्री दिख जाएगी। इसके नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, मैंने पूछा उनका नाम क्या है, ये है उनकी इमेज, और इनका नाम है स्टुअर्ट यंग। तो सी जो है करेक्ट आंसर है, स्टुअर्ट यंग जो है वो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने Trinidad and Tobago के। ओके, टोबैगो के। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। टू सपोर्ट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, पीएम शब्द फ्री सब्सक्रिप्शन has been extended until March 2026। तो पीएम शब्द जो है इसका फ्री सब्सक्रिप्शन को एक्सटेंड कर दिया गया है। मैंने पूछा पीएम शब्द ये है क्या, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। फुल फॉर्म करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन में बी, प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल्स फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। देखिए इसमें होगा क्या, इसको एक्सटेंड क्यों किया गया ये आपको बता देता हूं। देखिए ये जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनको सपोर्ट करने के लिए ये पीएम शब्द बनाया गया है। यहां पर याद रखिएगा आपको वीडियोस मिल जाएंगे, पिक्चर्स मिल जाएंगी, ऑडियो फॉर्मेट में जो भी न्यूज की अच्छी क्वालिटी जो रहेंगी वो सब यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगी। आप इनका यूज कर सकते हैं। जो स्मॉलर न्यू ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके पास इतना नेटवर्क नहीं होता है कि ऐसे वीडियोस, पिक्चर, टेक्स्ट वगैरह उनको मिल सके, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको सिंगल पॉइंट सोर्स में पीएम शब्द में अवेलेबल हो जाएंगी। तो इसका फ्री सब्सक्रिप्शन जो है मार्च 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। Recently, which state chief minister Devendra Fadnavis inaugurated first temple of छत्रपति शिवाजी महाराज? छत्रपति शिवाजी महाराज का भिवंडी में पहला टेम्पल जो है वो इनॉग्रेट किया गया है, देवेंद्र फडणवीस ने किया है। और देवेंद्र फडणवीस की अगर बात करूं तो आपको पता होगा ही इज अ सीएम ऑफ दैट इज महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, महाराष्ट्र में पहला टेम्पल बना है छत्रपति शिवाजी महाराज का। ओके, आप मुझे बताइए महाराष्ट्र के 2 डेप्यूटी सीएम हैं, कितने डेप्यूटी सीएम हैं? 2 डेप्यूटी सीएम है, दोनों के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हु इज द डेप्यूटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र? ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दैट इज महाराष्ट्र है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। विच स्पेस एजेंसी डेवलप्ड हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर, जिसका नाम है विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201 फॉर स्पेस मिशन? तो स्पेस मिशन के लिए 2 हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर जो हैं वो डेवलप किए गए हैं। मैंने पूछा किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया है? इसको डेवलप किया है हमारी खुद की ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, इसरो ने, याद रखिएगा इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने इस सेमीकंडक्टर, याद रखिएगा इसको, दोनों को माइक्रो प्रोसेसर जो मैंने बताया विक्रम 301 एंड कल्पना 301 को डेवलप 3201 को डेवलप किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। रिसेंटली विच कंट्री गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन द कैपिटल लीमा? तो कैपिटल लीमा मैं बता दूं किस कंट्री की कैपिटल है जहां पर अभी करप्शन की वजह से, नेपोटिज्म की वजह से लोग रोड में हैं, है ना, और वहां पर अभी इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर, सॉरी करप्शन नेपोटिज्म थोड़ा मैंने गलत बता दिया यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर एक सिंगर की डेथ हो गई है जिसकी वजह से, ठीक है, यहाँ पर अभी इमरजेंसी लगाई गई है। मैंने पूछा है किस कंट्री पर है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, पेरू। लीमा क्योंकि पेरू की ही कैपिटल है और वहां पर एक फेमस सिंगर की डेथ हो जाती है जिसकी वजह से याद रखिए ये इमरजेंसी जो है वहां पर लगाई गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। रिसेंटली आर्मेनिया एंड विच कंट्री एग्रीड ऑन अ पीस ट्रीटी आफ्टर 4 डिकेड ऑफ वॉर?
तो 4 डिकेड ऑफ वॉर के बाद आर्मीनिया और किस कंट्री ने पीस एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया है? मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए आर्मीनिया ये है और इसने साइन किया अजरबैजान के साथ। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। देखिए अजरबैजान का जो एरिया है दैट इज नागरोना कालाबख रीजन, जो कि अजरबैजान में आता है, बट आर्मीनिया के सेपरेटिस्ट जो है वो यहाँ पर रूल करते हैं। तो ये फाइनली जो है पीस डील साइन की गई बिटवीन आर्मीनिया एंड अजरबैजान। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अजरबैजान की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अजरबैजान, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज अजरबैजान। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, व्हाट इज द नेम ऑफ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन फ्रेंच नेवीज शेड्यूल्ड फ्रॉम 19th मार्च टू 22nd मार्च? तो अभी रिसेंटली कंडक्ट हो गई है। मैंने आपसे पूछा है ये एक्सरसाइज जो है वो किन उन एक्सरसाइज का नाम क्या था जहां पर बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज की गई है? उस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज वरुणा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ये याद है कि 23rd एडिशन की एक्सरसाइज थी जो कि अरेबियन सी में कंडक्ट की जा रही थी और अभी रिसेंटली कंप्लीट भी हो गई है, वरुणा एक्सरसाइज 2025, इंडिया एंड फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29th, विच सिटी विल लॉन्च इंडिया फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट? ओके, सो इंडिया का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है मैंने आपसे पूछा है किस सिटी में लगाया गया है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, आप बताइए मुझे करेक्ट आंसर क्या हो सकता है ऑप्शन देख के। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी जो है वही इसका आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंदौर। ओके, तो यहां पर देख सकते हैं अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन इंडिया फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो लॉन्च किया गया है इंदौर में। ओके, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में 38 में आते हैं। रिसेंटली विच इंडियन एक्टर हैज बीन ऑफिशियली नेम्ड एज फिट इंडियन आइकन बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया? तो किसको फिट इंडिया आइकन जो है वो अवार्ड मिला है? क्योंकि अभी रिसेंटली एक शो भी हुआ फिट इंडिया का, ठीक है, और जिसको इनॉग्रेट किया मनसुख मांडविया में, वहीं पर ही फिट इंडिया आइकन जो है वो चूज किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है, आप सोचे होंगे अक्षय कुमार, सलमान खान, नहीं, इसका करेक्ट आंसर है दैट इज आयुष्मान खुराना। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, आयुष्मान खुराना जो है वो आपको याद रखना है फिट इंडिया आइकन जो है वो इनॉग्रेट, मतलब उनको रखा गया है एज अ फिट इंडिया आइकन की तरह, ओके, बाय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 31, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रीसेंट ग्लोबल सर्वे बाय यूएस बेस्ड थिंक टैंक, नाम है द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच इन इट्स फ्री स्पीच इंडेक्स? तो 33 कंट्रीज में इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 24। करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, दैट इज 24 रैंक। रैंक 1 पे आप देख सकते हैं नॉर्वे जो है वो रैंक 1 पर है, ठीक है, इंडिया की रैंक है 24th। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 32, इन विच स्टेट 4th एडिशन ऑफ एशिया ओनली एंड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट स्नो मैराथन लाहौल जिसका नाम है, ये कहां पे होने वाली है? स्नो मैराथन लाहौल जो है मैंने आपसे पूछा है कहां पे होने वाली है ना, और ये हुई है, याद रखिएगा, दैट इज एट हिमाचल प्रदेश। मैं आपको बता दूं ये जो स्नो मैराथन है, ठीक है, ये 23 मार्च से स्टार्ट हुई है। ये एशिया की ओनली और वर्ल्ड की हाईएस्ट स्नो मैराथन है जो कि 11,000 फीट एल्टीट्यूड में कंडक्ट की जाती है। ओके, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में करीबन 4 कैटेगरी में होती है, 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 33, रिसेंटली हु वॉन द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025? तो स्टॉकहोम का वाटर प्राइज किसको मिला है? ये उनकी इमेज, ही बिलोंग्स टू ऑस्ट्रिया कंट्री, याद रखिए ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। इनका नाम है गुंटेर ब्लॉशेल, याद रखिएगा। तो गुंटेर ब्लॉशेल जो है, याद रखना आपको, ही वॉन द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 एंड ही बिलोंग्स टू विच कंट्री, दैट इज ऑस्ट्रिया। क्यों मिला इनको ये अवार्ड? ये मिला है फॉर हिज पाइनरिंग वर्क इन फ्लड रिस्क एनालिसिस में जो वर्क किया हुआ है एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पे जो वर्क किया हुआ है, जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 34, व्हाट इज द नेम ऑफ डेडिकेटेड स्क्वाड लॉन्च बाय दिल्ली पुलिस अगेंस्ट ईव टीजिंग? तो ईव टीजिंग के अगेंस्ट, याद रखिएगा, जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने भी लॉन्च किया था वैसे ही एक डेडिकेटेड स्क्वाड जो है वो लॉन्च किया गया है, इसका नाम है शिष्टाचार स्क्वाड, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, शिष्टाचार स्क्वाड इसका नाम है। ओके, जस्ट लाइक योगी आदित्यनाथ में आपको पता होगा वहां पर भी इस तरह का स्क्वाड जो है, रोमियो स्क्वाड जो है लॉन्च किया गया था और दिल्ली में शिष्टाचार स्क्वाड लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 35, what event is celebrated in the book of March of Glory released on 18th March 2025? तो मार्च ऑफ ग्लोरी एक बुक है जिसको रिलीज किया गया, मैंने पूछा इसको रिलीज जो किया गया है वो क्यों रिलीज किया गया, मतलब किस ओकेजन पे इसको रिलीज किया गया है, ठीक है, ये इस बुक के बारे में, मार्च ऑफ ग्लोरी के बारे में अगर आपको पता हो तो आप बता सकते हैं। एक्चुअली ये ग्लोरी है, इंडिया ने आज तक हॉकी में एक ही वर्ल्ड कप जीता है, वो है 1970 का हॉकी वर्ल्ड कप विक्ट्री जो उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट जीता था।
इसकी वजह से मार्च ऑफ ग्लोरी जो है वो चीज सेलिब्रेट करती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, दैट इज 1975 हॉकी वर्ल्ड कप विक्ट्री। ओके, इसको 50 साल भी हो गए हैं। और इसके ऑथर याद रखिएगा, इस बुक के को ऑथर जो है वो है के अरुंगम और जर्नलिस्ट एरोल डी क्रूज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, which mission is launched by SpaceX to bring back the NASA astronaut सुनीता विलियम्स एंड बच विल्मोर टू अर्थ? इन दोनों को अर्थ में वापस लाया गया है। मैंने आपसे पूछा कौन सा मिशन जो है वो के थ्रू ये वापस आए, स्पेसएक्स के थ्रू। तो स्पेसएक्स से कौन से मिशन के थ्रू वापस आए? एक्चुअली इस मिशन का नाम है स्पेसएक्स क्रू 9। एक्चुअली क्रू 9 के थ्रू ये दो तो थे, इनके साथ दो लोग और थे, 4 लोग वापस आ गए हैं। ओके, और 4 लोग वापस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच गए हैं। और जो लोग वापस गए हैं स्पेस स्टेशन में उनका नाम वो आए हैं स्पेसएक्स क्रू 10 से, और क्रू 9 से लोग वापस रिटर्न किए। तो रिटर्न का पूछा गया तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, स्पेसएक्स क्रू 9 मिशन। ओके, आपको पता होगा ये दोनों जो हैं सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर जो हैं 7 दिनों के लिए जाते हैं, बट वहां फर्स्ट जाते हैं इंस्टेड ऑफ यार कि टोटल इन्होंने बच विल्मोर और विलियम्स ने सुनीता विलियम्स से 286 डेज स्पेस में स्पेंड किए, और ये 278 डेज ज्यादा स्पेंड कर लिया इन्होंने, क्योंकि इनको सिर्फ 8 दिन के लिए जाना था, और ये एक्चुअली बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लिच इनको स्पेस पे ही रहना पड़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 37, Finland has been named as happiest country in the world for 8th consecutive year in the World Happiness Report 2025. India ranks 118th out of 147 countries, showing slight improvement from 126 position in 2024. तो 2024 में तो 126 पोजीशन थी, इस बार इंप्रूव हुई है, 118th रैंक है इंडिया की। मैंने पूछा विच कंट्री रैंक्ड अनहैप्पीएस्ट इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट? सबसे ज्यादा अनहैप्पी कौन सी कंट्री मैंने आपसे पूछा है, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज अफगानिस्तान। सी जो है करेक्ट आंसर दैट इज अफगानिस्तान है। और मैं आपको एक खास बात बता दूं, इंडिया की रैंक तो 118th है, और पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा हैप्पी है। इंडिया पाकिस्तान की रैंक है 109th, विच इज शॉकिंग। ओके, बट देख सकते हैं इतना टर्मोइल होने के बाद ही पाकिस्तान 109th रैंक पर है। चलिए, यही क्वेश्चन मार्क लगाता है कि ये जो इंडेक्सेस होते हैं किस पैरामीटर्स पे ये चीजें बनाते हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान जैसी कंट्री जो इतनी डिस्टर्ब है वो इंडिया से अच्छी रैंकिंग पर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, which organization partnered with DigiLocker to resolve the issue of unclaimed financial assets? बहुत से ऐसे लोग हैं, आपको पता होगा, जो कि अपने अकाउंट वगैरह ओपन कराते हैं, बट उसके बाद उनकी डेथ वगैरह हो जाती है, किसी को पता ही नहीं रहता है उन्होंने कौन से स्टॉक्स लिए हुए हैं या अकाउंट ओपन कराया हुआ है, तो वो होते हैं अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स। ओके, इसको रिजॉल्व करने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने डिजी लॉकर के साथ पार्टनरशिप की है? तो ये पार्टनरशिप की है सेबी ने, याद रखिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप की है ना। और इस डिजी लॉकर में सारी इंफॉर्मेशन रहती है, तो यहाँ पर जैसे नॉमिनी भी जो है वो पर्सन अपना मेंशन कर सकता है, तो अगर कभी उसकी डेथ वगैरह हो जाती है तो सेबी जो है उसकी नॉमिनी को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, दैट इज सेबी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ऑन विच डेट वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, जिसको आप इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं, कब सेलिब्रेट करते हैं? इसमें आपको थीम भी बतानी है, और इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शंस आपके सामने, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 21 मार्च। याद रखिएगा 21 मार्च को इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम जो थी वो थी फॉरेस्ट एंड फूड, एफ जो थी वो इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, ऑन विच डेट वर्ल्ड पोएट्री डे 2025 इज सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड पोएट्री डे जो है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। वर्ल्ड पोएट्री डे हम 21 मार्च को ही सेलिब्रेट करते हैं, और इस बार वर्ल्ड पोएट्री डे की जो थीम थी वो थी पोएट्री एज अ ब्रिज फॉर पीस एंड इंक्लूजन, वो इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 20th मार्च। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20th मार्च को सेलिब्रेट करते हैं टू रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड वेलबींग। मैंने पूछा इस बार इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो है 20th मार्च को सेलिब्रेट किया गया, उसकी थीम क्या थी? और दिस इज द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इस बार की जो थीम थी वो थी केयरिंग एंड शेयरिंग। तो सी जो है करेक्ट आंसर, केयरिंग एंड शेयरिंग इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, वेयर विल बी द न्यू ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर प्लांट जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया है एज अ गवर्नमेंट अप्रूवल इन मार्च 2025। तो ये कहां पर है न्यू ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर प्लांट? इसको याद रखिएगा नवरूप असम में। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी। देख सकते हैं न्यू अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट जो है असम में, ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स जो है वो एस्टैब्लिश होगा, दैट इज नामरूप असम में। ओके, इससे ऑफकोर्स जो डोमेस्टिक एरिया का प्रोडक्शन है, यूरिया का प्रोडक्शन है, वो एनहांस हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, हु वॉन द 2025 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स? तो 2025 का ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ये उनकी इमेज, इनका नाम है लैंडो नॉरिस। तो सी जो है करेक्ट आंसर है, और लैंडो नॉरिस ने इस बार का ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जो है वो जीत लिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, रिसेंटली विच कंट्री डिस्कवर्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट व्हाइट हाइड्रोजन डिपॉजिट? वर्ल्ड लार्जेस्ट व्हाइट हाइड्रोजन डिपॉजिट जो है किस कंट्री ने डिस्कवर किया है? और ये व्हाइट हाइड्रोजन जो है बहुत यूजफुल भी है। देखिए इसको इनॉग्रेट किया है, याद है कि इसको डिस्कवर किया है फ्रांस ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, दैट इज फ्रांस। ओके, और ये जो व्हाइट हाइड्रोजन है ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से नहीं बनती है, नेचुरली ऑकर होती है, और इसमें कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं होता है, मतलब जीरो एमिशन कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ओके, चलिए, तो फ्रांस को आपको याद रखना है, ये पूरा रीजन जो है वो मैसिव रीजन जो है वो फ्रांस को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, ऑन विच डेट वर्ल्ड वाटर डे 2025 इज सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड वाटर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, उसकी थीम क्या थी? तो वर्ल्ड वाटर डे हम सेलिब्रेट करते हैं 22 मार्च को। सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखना आपको। थीम जो थी वो थी ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, याद रखिए ग्लेशियर प्रिजर्वेशन जो थी वो इस बार की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, रिसेंटली हु विल बी चूजन फॉर महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024? तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024 के लिए किसको चूज किया गया, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इज वन ऑफ द फेमस स्कल्प्टर रहे हैं, इनका नाम है राम सुतर, जिनको ये अवार्ड मिला है। महाराष्ट्र का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024। 100 साल की इनकी एज हो चुकी है। इवन उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है उसको याद रखिएगा इन्होंने डिजाइन किया है ना। और बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपको याद रखना है, इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी फ्रॉम जिम्बाब्वे इन मार्च 2025? तो अब पहली बार कोई वुमेन जो है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी की, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट बनेगी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये है जिम्बाब्वे की स्पोर्ट्स मिनिस्टर, नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। तो ये बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो याद रखिए इसका हेडक्वार्टर लुजान स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। ओके, ये अभी जो प्रेसिडेंट थे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उनके नाम थे थॉमस बैक, याद रखिए थॉमस बैक जो है वो अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट थे। और अब नई प्रेसिडेंट बन गई है 10th प्रेसिडेंट, और शी इज द फर्स्ट वुमेन, ओके, एज वेल एज फर्स्ट अफ्रीकन ऑल्सो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 48, वेयर इज द ISTAF सेपाक टैक्राव 2025 वर्ल्ड कप हेल्ड इन मार्च 2025? आप सोचोगे ये कौन सा इवेंट है? दैट इज सेपक टैक्राव 2025। मैं बता दूं, इसको कहते हैं किक वॉलीबॉल। क्या कहते हैं? किक वॉलीबॉल, मतलब इंस्टेड ऑफ हाथ की जगह आप पैर से वॉलीबॉल खेलते हैं, ठीक है। तो इसका वर्ल्ड कप हो रहा था साउथ ईस्ट एशिया में, बहुत फेमस ये गेम है। ओके, और ये इसका वर्ल्ड कप हो रहा है, देख सकते हैं नीतीश कुमार इनॉग्रेट कर रहे हैं। ये हो रहा है बिहार पटना में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज बिहार पटना। किक वॉलीबॉल के नाम से हम इसको जानते हैं। ओके, और ये याद है 28 मार्च को स्टार्ट हुआ, 25 मार्च तक ये इवेंट चलेगा। फिर देखते हैं इस इवेंट को कौन जीतता है। 20 कंट्रीज है, करीबन 20 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया इस वर्ल्ड कप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, रिसेंटली विच इंडियन एक्टर हैज रिसीव्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट हाउस ऑफ कॉमन्स इन यूके? जो पॉपुलर हाउस होता है यूके का, हाउस ऑफ कॉमन, वहां पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है किस इंडियन एक्टर को मिला है? ये है उनकी इमेज, इनका नाम है के चिरंजीवी, याद रखिएगा। इवन के चिरंजीवी को आपको पता होगा 2024 में पद्म विभूषण भी मिला था। और अभी इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पॉपुलर हाउस जो होता है, उनका इलेक्टेड हाउस होता है हाउस ऑफ कॉमन में, वो उनको दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 जो है वो किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में कंडक्ट किए जा रहे हैं? ठीक है, 27 मार्च तक ये खेलो पैरा गेम्स जो है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स चलेंगे। और इसका मैस्कॉट जो है वो होने वाला है उज्ज्वला। ओके, उज्ज्वला जो है वो मैस्कॉट है, और ये इवेंट हो रहा है न्यू दिल्ली में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, न्यू दिल्ली। आप देख सकते हैं 20 मार्च से स्टार्ट हुआ है, 27 मार्च तक होगा। देखते हैं कौन जीतता है इस इवेंट को। और इसका मैस्कॉट आप यहाँ देख सकते हैं, एक हाउस ऑफ स्पैरो आपको दिख रही होगी, इसका नाम है उज्ज्वला, ये इस बार का मैस्कॉट है। ओके, तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस इस वीक के। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे कवर कर दिए हैं। बट आप चाह रहे होगे सर 50 से काम कैसे बनेगा, क्योंकि एग्जाम में तो भाई हमको पूरे 9 से 10 मंथ की करंट अफेयर्स पढ़नी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं आपको एक बुकलेट दे देता हूँ। ये बुकलेट जो है 9 मंथ करंट अफेयर्स की, याद रखिएगा, एमसीक्यू बुकलेट है। जुलाई 2024 से लेकर मार्च 2025 तक की सारी करंट अफेयर्स मैंने आपको एक बुकलेट में प्रोवाइड कर दी। आप देख सकते हैं डायग्राम्स भी बनेंगे, आपको एक्सप्लेनेशन भी होगा, और ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बट देखिए करीबन 9 मंथ के क्वेश्चंस हैं, तो 1500 प्लस क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। आप इन क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ओके, आपको कैसे मिल सकते हैं? या तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हैं, या तो मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, प्लस आपको यहाँ पर क्लासेस भी मिल जाएंगे, मतलब नोट्स प्लस क्लासेस प्लस 40% ऑफर भी मिल जाएगा, मतलब बहुत कम कॉस्ट में ये आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा, पुराना भी मिल जाएगा, आगे आने वाला भी करंट अफेयर्स मिल जाएगा। और आपको सिर्फ नोट्स चाहिए हो तो ये नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जाकर कंटेंट तो चेक करना, आप खुद ही इस कोर्स को बाय कर लोगे, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार एप्लीकेशन को आप जरूर विजिट करो। क्यों? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि मेरा कॉम्बो ऑफर है, यहाँ पर मैं स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, आपको एमसीक्यू सीरीज सब कुछ दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। आपको स्टैटिक जीके सिर्फ चाहिए तो आप उसको बाय कर सकते हैं। आप चाहते हैं एमसीक्यू सीरीज आपको चाहिए सिर्फ, आप उसको बाय कर सकते हैं। आपको जनरल स्टडीज की क्लासेस चाहिए, क्योंकि यार जनरल स्टडीज में पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सारी क्लासेस डिटेल में टॉपिक वाइज आपको चाहिए तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा। नोट्स चाहिए सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, वो भी मिल जाएगा। आपको सिर्फ एक बार मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ये सारी चीजें चेक कर लेनी है, और जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उसको तुरंत बाय करें, ओके, क्योंकि ऑफर चल रहा है 40% ऑफ का, ओके। तो यहां पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है, इनको नोट्स चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे। और जाते जाते मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीकली करंट अफेयर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत मेहनत से हम बनाते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ओके, जिसमें आपको और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करिए। आईपीएल चल रहा है, आई थिंक आप लोग आईपीएल भी देख रहे होंगे, बहुत लोग मजे करिए, आईपीएल को थोड़ा बहुत देखिए, अपना टाइम पास आप कर सकते हैं। जो लोग क्रिकेट फैंस होंगे बिल्कुल देखिए, बट पढ़ाई भी अपना करते रहिए, मतलब अगर आप पढ़ाई प्रॉपर कर रहे हो और थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए मैचेस भी देख रहे हो तो वो चलेगा, बट पढ़ाई को नहीं छोड़ देना है कि मैचेस के चक्कर में आप पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि अगले 2 से ढाई महीने तक ये आईपीएल चलेगा, डिस्टर्ब भी करेगा बहुत सारे लोगों को। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहेंगे तो हम आपको पढ़ाते खुद ही रहेंगे, ओके। तो अब मुझे यहाँ पर चलना होगा, आज भी आईपीएल का मैच है, जो लोग फैंस होंगे जरूर देखेंगे, बट ये लेक्चर को आप यहाँ पर देख जरूर लेना, ओके। तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।